चाचा तो कह रहे हैं या इसे शादी कर लो या इसे घर से निकाल दो। जान बात हो, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं लेकिन मुझे यकीन है मेरे इस घर में अब थोड़े ही दिन हैं। आपके चाचा के रवैये से लग रहा है मेरा भी हाल उन्हीं औरतों की तरह होगा जो चाह के भी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती। चचा का बताया हुआ वक्त भी ख़त्म हो गया है। क्या करेंगे चचा मान जाएं। हाँ, बोले ना अंकल, अब आप चुप क्यों हो गए हैं? इसी वजह से तो मैं कह रहा था, मेरी बहन होती या आपकी बेटी होती तो आप फिर भी मुझे मना करते। ज़ारा ऐसा ना करें, आज मेरे साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। सारा ऐसा ना करें, मुझे इजाजत नहीं जगह में जाने के लिए। अगर उन लोगों का रास्ता नहीं रोका तो कल 10 और खड़े होंगे। आज ही ऐसे लोगों का रास्ता रोकेंगे तो कल कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मुझसे भूल हो गई है, मुझे माफ कर देना। ठीक है तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर है। बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बेटा मुझे माफ कर, जैसे ये मेरी हालत हुई है बेटा। बेटा मुझे माफ कर दो। चाचा ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया है। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ। तुम्हारी शादी तो ये मुझसे कर रहा था, तुम किधर भाग के जा रही थी? तूने सेठ इमरान का हाथ पकड़ा है, अभी तुम्हें मैं बताता हूँ। इधर नहीं, साइड पे आओ, फिर बात करते हैं। चलो आओ देखते हैं। ओए, ओए सेठ इमरान, छोड़ो इसको, छोड़ो। हाँ भाई, क्या तमाशा बना रखा है तुमने? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? औरत की इज्जत करना सीखो। सेठ इमरान को आज तक किसी ने आंख नहीं दिखाई, तुम कौन हो मुझे आंख दिखाने वाले? दिखाओ पर। मैं भी देखता हूँ आज तुम्हारी सेठी। शहरी बाबू, अभी मैं तेरी अकड़ी निकालता हूँ। शहरी बाबू, तेरी बस हो गई, इमरान सेठ के साथ टक्कर लेता है तू। बड़ा आया हूँ, अब तुम्हारे गुंडों को भी मैं देख लूंगा। मार दिया साला मुझे बच। आपको लड़ते हुए देख लिया है तो मैं आपको सरदार के पास लेके जाता हूँ, वो इस चीज़ का फैसला करेंगे। लड़ने नहीं आया, मैं आपको सरदार के पास लेके जाता हूँ। क्यों लेकर आए हो इन्हें? भाई क्या मामला है? मामला ये है सरदार साहब, कर रही हो हरामखोर, कहाँ जा रही थी तुम? हैं? मेरे अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं है और मेरे चाचा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे थे, इसलिए मैं घर से भाग गई। कल ही जाता हूँ मिस्री के पास, उस लड़की को हासिल करना अब मेरी जिद बन चुका है। अंकल मैं बस कुछ दिन की मेहमान हूँ, मैं फिर वापस चली जाऊंगी। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा ना करें। मेरा भी हाल उन्हीं औरतों की तरह होगा जो चाह के भी अपने हक के लिए नहीं लड़ सकती।
आप मेरी एक बार बात तो सुन लें। अगर मेरी जगह आपकी बेटी होती तब भी आप यही करते। तुम्हारी शादी तो ये मुझसे कर रहा था, तुम किधर भाग के जा रही थी? आज शाम को जिरगा लगेगा, तुम जाओ इमरान को बता दो कि वो आज आ जाए। सरदार साहब, मैं तो उसे मुंह भी नहीं लगाना चाहता, आप अपने बंदों को भेजो, उसे बुला लो। हसन, फिर तुम जाओ इमरान को बता देना कि शाम को वो आ जाए। ठीक है, जाओ। ठीक है। वालेकुम सलाम। आपका फैसला सरदार साहब ने जगह में छोड़ा है और आज शाम को आपने साथ में चलो अच्छा है, लोगों को भी साथ लेके आना है, सरदार साहब का हुक्म है। ले आएंगे, लेके आ जाएंगे। तुम्हारे सेठ इमरान का तो मैंने हिस्सा पूरा कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। ए, तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं अपने दलाल आपको देता हूँ सरदार साहब, पूरे को देकर भेज दूंगा और 2 दिन के बाद मैं बारात लेके आ जाऊंगा। ओके ठीक है, चलो ओके। ऐसे ले 4 लाख रुपए यहाँ को मिस्री को दे देना। आपके साथ 5 लाख की हुई थी, आपने तो मुझे 4 लाख रुपए दिए हैं, 1 लाख रुपए और किधर है? जब मेरी शादी हो जाएगी ना, 1 लाख रुपए उसके बाद मैं आपको दे दूंगा। मेरी शादी हो रही थी, वो हरामखोर पता नहीं कहाँ भाग गई, वो नूरा भी हरामखोर पता नहीं कहाँ भाग गया, एक भतीजी उससे नहीं संभाली जा रही थी, मेरा 4 लाख रुपए भी डूब गया। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेठ इमरान का इस गांव में बहुत रुतबा था, लेकिन तेरे भतीजी के चक्कर में मेरी इज्जत में भी खाक में मिल गई है, ऊपर से 4 लाख रुपए भी तूने ले लिए। अगर 2 दिन का टाइम है, नहीं मिली ना तो तेरी खैर नहीं है। तेरे तो कपड़े उतर गए ना, लेकिन साथ मेरे भी उतर गए, मेरी बनी बनाई इज्जत तूने खाक में मिला दी। सेठ इमरान मुझे और मेरे चाचा को बहुत तंग करता है, मुझे इससे शादी नहीं करनी, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दो। सेठ इमरान और वजीफा की बात सुनने के बाद नतीजा ये निकला है कि चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो या बेटी के रूप में, हमें उसकी हर रूप में इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि औरत की वजह से हमारे मुआशरे में हुस्न है। भैया, मुझे इस औरत की एक बहुत अच्छी बात लगी है कि इसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई है। आपने जो मेरे साथ नेकी की है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे।